गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, ये जो समय अभी हमारा चला हुआ है, इस समय ने हर एक परिस्थिति में बदलाव किया, हर एक कार्यशैली में बदलाव किया। इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड हैज मेड ए चेंज। इस सारे कार्य क्षेत्रों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या यूं कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो काम है या जो हमारे जीवन का अंग है, वो है हमारी आर्थिक गतिविधियां। और उन आर्थिक गतिविधियों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दूसरी है, वो है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। हम किस तरह के इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हम किस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम किस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा माइंडसेट क्या होता है, उसके पीछे की टेक्निक और उसके पीछे का जो एक आप यूं कहिए कि आर्थिक आधार, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं, वो सारी चीजों में बदलाव। तो हम आज आप लोगों से इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों, कि किस तरीके की आर्थिक गतिविधियों में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, खास तौर पर एक युवा। तो इस एपिसोड को देखिए, इसे लाइक करिए, इसे सब्सक्राइब करिए और आगे की तरफ बढ़ाइए। आइए अब आते हैं मुद्दे। देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक छोटे इन्वेस्टर, जिन्हें हम छोटे और मझोले जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, और एक बड़े इन्वेस्टर जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, उसमें कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो इन दोनों के इन्वेस्टमेंट के तरीके, तौर तरीके, आधार, इनका जो प्रोपोर्शन होता है, इनकी जो क्वांटिटी होती है, इनके जो डायनेमिक्स होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। हम यहाँ बात करेंगे अपने छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स की, क्योंकि कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस का तरीका एक बहुत, उसके पीछे पूरी टीम होती है, बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, तो यहाँ उसके चर्चा करने का हमारा कोई फायदा नहीं। हम ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करेंगे जो महीने के 50,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए भी कमाता है, छोटे और मझोले इन्वेस्टर। तो सवाल ये है कि आखिर ये चेंज आया क्यों? आज जो कोरोना के चलते जिस तरीके की आर्थिक गतिविधियों में बदलाव आया, साथ में जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप आया, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, इन तीनों चीजों ने इन्वेस्टमेंट्स, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निक्स, तौर तरीके और डायनेमिक्स में काफी बड़ा चेंज है। मैं अगर ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में कहूं कि जो 50,000 रुपए कमाए और निरंतर उसने कमाए हैं, उसकी जॉब नहीं गई है इस पैंडेमिक में, और वो ये सोच रहा है कि यार मैं अब किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करूं। तो एक कैटेगरी अगर हम बांटें, जहां 50,000 से 1 लाख तक, 1.5 लाख तक, आज के दौर में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, आप कितना रिटर्न चाहते हैं, आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट के पीछे का नजरिया क्या है, टैक्स सेविंग करना है या आप इसको सिर्फ और सिर्फ अपने रेट ऑफ रिटर्न के लिए कर रहे हैं। 2-3 एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, और अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। दूसरा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये जो कि 6 से 7%, 8% का रिटर्न पर मॉडरेट रिटर्न है, लेकिन कंटिन्यूअस। इक्विटी हाईली रिस्की, बट यस काफी ज्यादा गेन देने वाला। मेरे खुद के फंड जिनको मैंने इन्वेस्ट किया था, आज मुझे 38 से 40% का रिटर्न दे रहे हैं दोस्तों। तीसरी चीज, स्मॉल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्मॉल टिकट साइज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, और इसके अलावा एक आती है क्रिप्टो करेंसी। तो देखिए, अगर मैं टॉप टू बॉटम रखूं तो मैं एक नंबर पे रखूंगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट से इसका कंपैरिजन मैं अगर करूं तो सिर्फ एक वजह से इसको मैं रियल एस्टेट से ऊपर रखूंगा, क्योंकि आप इसको जब चाहे लिक्विडेट कर सकते हैं और अपने पैसे ले सकते हैं।
अगर आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में नहीं डाली है जहां पर 3 साल का लॉक पीरियड, तो अच्छा एक और चीज, मैं पहले तो किसी भी अपने इन्वेस्टर को ये सुझाव नहीं दूंगा कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी भी आप एक इन्वेस्टमेंट का पूरा होराइजन नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको ये चीजें जो है वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होकर आपको परेशान करती रहेगी। मैं आपको जैसे एक चीज समझाऊं, आप देखिए, जैसे अब मैंने आपसे कहा नंबर 1 यहां हम रखेंगे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में कई चीजें आ गई आपकी, एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू। इसमें भी आपको इक्विटी फंड हो गए, इसमें आपको डेट हो गया, उसके बाद अगर आप टैक्स सेविंग में जाना चाहते हैं, टैक्स सेविंग करना चाहते हैं एटीसी के थ्रू, एटीडीडी, तो ये आपको ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम काफी हेल्प करेगी। तो यहां पर आप 1000 रुपए से लेकर के और अनगिनत अमाउंट, आप 1000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ भी एक फंड में, और आप किसी ऐसे अच्छे फंड मैनेजर को देखिए, किसी अच्छी एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देखिए, और साथ में एक और चीज, इन्वेस्टमेंट करने के पहले ध्यान रखिए कि उस फंड का 3 से 5 साल का परफॉर्मेंस क्या है। अगर कुछ भी 15 से 20% के आसपास है तो आप उसको जरूर चुनिए, ये रिटर्न काफी अच्छा माना जाता है। और आप देखिए वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर ने आज तक अपनी जिंदगी में 8% 9% से ज्यादा रिटर्न नहीं कमाया, लेकिन वो रिटर्न कांस्टेंट था। तो ये आपको कहीं 15 से लेकर के कुछ 50% तक रिटर्न दे जाते हैं। डेट आपको 8 से 10% का, और ईएलएसएस जो कि इक्विटी लिंक होती है, तो ये आपको रिटर्न तो बहुत अच्छा देगी। मेरी ईएलएसएस अभी मुझे 38.98 मतलब 39% का रिटर्न दे रही है, बट इसमें लॉकिंग है 3 साल, 3 इयर्स। तो ये रहा एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट। दूसरा, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट किसी भी दुनिया के किसी भी अगर बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो देखिएगा वो 60 to 70% रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाला एसेट क्लास है। वैसे तो आज के डेट में ये माहौल काफी बदला हुआ है, तो जो थोड़े बड़े टिकट साइज है 50 लाख या 1 करोड़ या फिर कमर्शियल रियल एस्टेट जो रेंटल प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी डिमांड घटी है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या जैसा कि मैंने कहा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के चलते लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। बट अभी भी जो कांस्टेंट इनकम के साथ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्मॉल टिकट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स को भी लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल में रियल एस्टेट के रिटर्न हमेशा बीट करते हैं। तो अब रियल एस्टेट में हम क्या देखें? तो मेरा मानना है कि अभी समय सही है जिनको अपना घर चाहिए। काफी सारे बिल्डर देख रहे हैं जिनके पास इन्वेंटरी स्टॉक्स पड़ी हैं, दे वांट टू डिस्पोज ऑफ देयर स्टॉक्स, दे वांट टू put up their stocks to the end users। तो end users के लिए जिनको अपने लिए घर चाहिए, it's the best time to buy because prices are at a lower level। Investors अगर उनको कोई, मैं ये नहीं कहूंगा उनको कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए मना करूंगा अभी, और हाउसिंग में भी there is not too much of return, rentals are also down, so if you want to buy please go for ARC asset restructuring companies, जहां पर कि वैसे एसेट्स जो काफी लोअर रेट में है, सपोज करिए कि कोई 10 करोड़ की चीज है बट बिकॉज ऑफ द मार्केट एंड एवरीथिंग द प्राइसेस ऑफ दिस एसेट इज 5 करोड़, तो इस तरह की जिसको हम शुद्ध भाषा में टूटे हुए सौदे कहते हैं, दे कैन गो फॉर इट। लेकिन अभी का सबसे शानदार रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज इनटू रॉ लैंड प्लॉट्स। सो द बेस्ट asset class in real estate, sub asset class
This is the asset class real estate, and into it the sub asset class is land and plots. That's the best. तो आप इसमें अभी और एक और चीज खास तौर पर एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊंगा मैं, कहीं भी अभी बड़े शहरों में जहां मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बाकी चीजें काफी उलझी हुई है, देयर आर कॉम्प्लेक्स थिंग्स मूविंग इनटू द मार्केट में अब असली ग्रोथ आएगा टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में, या फिर बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज के दाहिने और बाएं. लाइक इन दिल्ली एनसीआर द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट टुडे इज यमुना एक्सप्रेसवे. आप यमुना एक्सप्रेसवे के पास देखिए, वहां कई सारी अच्छी डेवलपमेंट्स आ रही है, प्लॉटिंग डेवलपमेंट. बेस्ट थिंग टू बाय योर प्लॉट्स, बाय योर लैंड, पीस ऑफ लैंड. वेट फॉर 5 years, एयरपोर्ट आ रहा है, काफी चीजें सुधरने वाली है. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ टू बाय a piece of land or plot on places like Yamuna Expressway, places like Lucknow, places like Patna, places like Ayodhya, places like Kanpur and Allahabad. Kyunki now the carrier of growth, the catalyst of growth is mainly tier 2 and tier 3 are mainly tier 2 and tier 3 cities, and in tier 2 and tier 3 cities the construction activities, the real estate activities, they will boost the commercialization, industrialization and the upcoming of money into those sectors. तो tier 2, tier 3 cities में आप इस तरह की देखिए, और यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट. आप ये ध्यान रखिएगा, दुनिया में दो चीजें होती हैं, या तो जहां से एयरपोर्ट शुरू होता है वहां से शहर शुरू होता है, या जहां हाईवे जाते हैं वहां ग्रोथ जाता है. तो इस फंडामेंटल को ध्यान रखते हुए इस चीज को ध्यान रखिए. तीसरी चीज है अगेन बुलियंस, गोल्ड्स, डायमंड्स इनटू कमोडिटीज. बुलियंस में और कमोडिटीज में, सोना चांदी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, आप गोल्ड खरीद भी सकते हैं, पुट इट इनटू योर बैंक लॉकर एंड ऑल, एंड दैट कैन गिव यू अ गुड रिटर्न. 15-20% का रिटर्न दे सकते. बट ये रियल एस्टेट आपको 200% से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको 5-7 साल रखते हैं. एंड फोर्थ एंड लास्ट, क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसीज में आप बिटकॉइन हो गया और कई सारी क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसीज हैं, आप ये देख रहे हैं. बट मैं क्रिप्टो करेंसी के बहुत पक्ष में नहीं रहा हूं कभी भी. हाँ, कुछ लोगों ने पैसे बनाए हैं, बट ओवरऑल मैक्सिमम लोगों ने पैसे कमाए हैं. अभी आप देखिए, जो $50,000 पे बिटकॉइन बैठा था वो $20,000 पे है. Nobody knows where it will go, because Russia, China, America and India, they are very much opposite. Their central banks are very much opposite to these cryptocurrencies against their fundamentals. क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा एक यूज टेरर फंडिंग में भी हो रहा है. सो बीवेयर ऑफ दैट, बच करके रहे. तो ये मेरी 4 एसेट क्लास है हमारे, म्यूचुअल फंड से लेके बाकी रियल एस्टेट, जिनको मैंने वो किया है. मैंने इसको बहुत छोटे और मझोले के लिए रखा, जिसको 1-1 हजार रुपए भी लगाने, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है. पर मैं आज भी कहता हूं, अगर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, कोई आपके पास पैसे हैं, फ्लो ऑफ मनी है, तो आज आप आंख मूंद करके रियल एस्टेट में, लैंड्स एंड प्लॉट्स में डेवलपमेंट करिए. दैट कैन गिव यू मेनी फोल्ड ऑफ रिटर्न, अनइमेजिनेबली बेटर रिटर्न. तो ये रहा आज का हमारा चार्ट, ये रही हमारी आज की आप लोगों को एक छोटी सी सजेशन. और आई बिलीव कि आप इस सजेशन को जरूर देखेंगे, आप इस सजेशन को समझेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस एपिसोड को और आगे की तरफ चलेंगे. तो ऐसे ही एपिसोड्स के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, साथ बने रहेंगे. थैंक यू, नमस्कार.